सर जो मेरे वर्ड है ना, हम्म। ये मेरा बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूं निकलने का, वो ये वर्ड जल्दी निकलता ही नहीं है कब। ओके, देखिए क्या होता है। एक फॉर एग्जांपल एक बॉल है, हवा से भरा हुआ बॉल है, बलून है, ठीक है। उस बलून को हम लेके जाते हैं स्विमिंग पूल में और उसको फिर पूरा प्रेशर से अंदर दबाने की पूरी कोशिश करते पूरी, और उसके ऊपर आप बैठ जाते हैं। बॉल नीचे चला गया, बट जैसे वहां से उठ जाते हैं आप नोटिस करना बॉल बहुत ही स्पीड से ऊपर जाता है, राइट। इसका मतलब ये है कि जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर से किसी भी चीज को, वर्ड्स को निकालने की कोशिश करते हैं, ये प्रेशर आपके लिए कभी कभी डिफिकल्टी बन जाती है कि वर्ड क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत बार जो आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उससे बहुत बार क्या होता है, सक्सेस नहीं मिलता है। क्योंकि आप जो एफर्ट डालते हैं वो एफर्ट एक्चुअली वहां पे उतना चाहिए भी नहीं था, बट जस्ट बिकॉज यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, तो आप क्या करें, पूरा प्रेशर क्रिएट करके उस वर्ड को बोलना चाहते हैं। तो कभी कभी आप नोटिस करना, जब आप घर पे अकेले होते हैं आपका वर्ड आसानी से निकल जाता है, कोई भी वर्ड हो। बट जैसे आप लोगों के सामने जाएंगे, उस वर्ड को बोलना चाहेंगे, आप पूरा कोशिश करते पूरे प्रेशर के साथ कि वो वर्ड एनी हाउ विदाउट स्टैमरिंग मेरा निकले विद द टेक्निक। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, घर पे अकेले है, क निकल गया, बाहर है क ऐसा आ रहा है, जस्ट बिकॉज आपके माइंड में प्रेशर है, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा वर्ड निकालना है। तो जो प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप उस प्रेशर को क्रिएट ना होने दे और आप उसके जगह, आप अगर वहां पे अपना समय लीजिए और आप जैसे घर पे है वैसा अगर आप उसको बोलने की कोशिश करेंगे, तो यू विल नोटिस आप बोल पाएंगे। अब आप घर पे जैसे वैसा कैसे बोल सकते हैं बाहर, इसके तीन टाइप हो सकते हैं। पहला, आपकी आवाज। अगर आपकी आवाज कंफर्ट जोन से थोड़ी ऊपर है रियल लाइफ में, तो भी आप स्टैमर कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि अगर आप थोड़ा ज्यादा लाउडली बोलेंगे तो ये अनकंफर्ट जोन बनता है आपके लिए। तो सबसे पहले आपका जो कंफर्ट जोन है उसकी जो आवाज है, उसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप विस्पर करते हैं, क आ जाता है, थोड़ा और लाउड बोलो आ जाता है, बट इससे लाउड बोलोगे वर्ड अटकता है। बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका वॉइस के साथ, आपके साउंड के साथ कौन सा कंफर्ट जोन बनता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहला। ठीक है, आप सभी लोग नोटिस करना, जब आप अपनी कंफर्ट साउंड के साथ बोलते हो, आप किसी भी वर्ड पे नहीं अटकते हो। बट हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उस साउंड के साथ बोलो, आगे वाले को सुनाई नहीं देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा लाउडली बोलते हैं। ऐसा होता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए उस वर्ड को लेकर कि आपका साउंड लेवल कितना होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड दोस्तों, ये होना चाहिए आपका ब्रीदिंग लेवल। बहुत बार हम उस वर्ड को बोलते समय हम बहुत ज्यादा एंशियस स्टेट में जाते हैं और हमारा एक्सेल करते हैं, लगता है कि मुझे एंजाइटी ब्रीदिंग मुंह से निकालना है, ये सब हम ट्राई करते हैं। बट यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आप अपना थोड़ा सा और 2 सेकंड एक्स्ट्रा लेते हैं और अपने ब्रीदिंग को थोड़ा सा और कम होने देते हैं, नॉर्मल होने देते हैं, उस समय आपका वर्ड निकल जाता है। तो सेकंड इज, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका ब्रीदिंग लेवल भी, कि वो कितना होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मेरा ब्रीदिंग थोड़ा फास्ट है अभी, जो नॉर्मल नहीं रहता है, बिकॉज हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो एक्सप्लेन करते समय हो सकता है मुझे थोड़ा आपको जल्दी बताना है, तो जल्दी बताने के चक्कर में मेरा ब्रीदिंग फास्ट है। अगर मैं अपना समय ज्यादा लो और स्पीड को कम रखूं अभी, नाउ आई कैन एबल टू फील, अब मेरा जो ब्रीदिंग है वो मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो सेकंड कैन भी आपका ब्रीदिंग भी चेक कीजिए कि आपका ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में है। अब मेरा देखो ब्रीदिंग फास्ट हो रहा है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माई स्पीड। तो सेकंड पॉइंट कैन बी आपका ब्रीदिंग का प्रेशर चेक करो, उसको कंफर्ट जोन में रखो। द थर्ड पॉइंट कैन बी आपका माउथ ओपनिंग। बहुत बार हम ये मान लेते हैं कि ये तो सभी लोग कर रहे हैं, ये तो मेरा हो ही रहा है, बट हम उसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते। अगर आप अपने माउथ ओपनिंग को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेते हैं और आप हर वर्ड के साथ माउथ ओपनिंग और स्ट्रेचिंग करते हैं, यू विल नोटिस बाकी के वर्ड भी उसके साथ निकल सकते हैं। तो जो चीज को आप समझ लेते कि यार ठीक है, ये क्या है, ये तो हर कोई कर रहा है, मैं भी कर रहा, बट आप नहीं कर रहे एक्चुअली। मतलब क्या होता है ये, जैसे कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन।
कि भाई ये कॉमन सेंस है, स्ट्रेच करना, माउथ ओपन करना, बट ये कॉमन नहीं है आपके लाइफ में। आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है तो ये कॉमन सेंस है, स्ट्रेच तो करो, बट आप नहीं करते। तो मैंने आपके सामने 3 पॉइंट रखे। पहला क्या है, आपका साउंड चेक करो कि कौन से साउंड पे, जैसे मेरा ये साउंड थोड़ा लाउड है मेरे लिए भी, अब इसको थोड़ा कम करता। अब मैं अगर इस साउंड में बोलूंगा, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल टू स्पीक एनी वर्ड इजिली। जैसे मेरा साउंड बढ़ जाता है, मेरा नोट मैं खुद फील कर रहा हूँ कि मेरा थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन बन सकता है, राइट। बट मैं इसमें कंफर्टेबल बिकॉज ये मेरा प्रैक्टिस है। सेकंड कैन बी मेरा ब्रीदिंग, एंड थर्ड कैन बी आपका कॉमन सेंस विद स्ट्रेचिंग। तो ये 3 चीजें अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली फॉलो करते विदाउट पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर वाइल स्पीकिंग एनी वर्ड, यू विल नोटिस वर्ड निकल जाते हैं रियल लाइफ में भी।